पहली बात तो वो एपी सिंह के घर नहीं गई है, एपी सिंह के फार्म हाउस गई है जहां पर उसकी मम्मा भी थी एपी सिंह की। अगर एपी सिंह के घर पे जाती तो एपी सिंह की घरवाली से भी मिलती। घरवाली सामने नहीं आई एपी सिंह की, नहीं एपी सिंह के बच्चे कभी सामने आए। तो एपी सिंह के फार्म हाउस पर कभी वो झूले पे बैठ रही थी, कभी इधर बैठ रही थी, कभी उधर बैठ रही थी, मतलब पूरी तरह से एक पागलपंती दिखा रही थी। जैसे नहीं है न दीदी को, अगर न दीदी को कुछ मिल जाता है तो वो सोचती है हो कभी मैं ये कर दूं, कभी मैं वो कर दूं, कभी मैं वो कर दूं। वो कुछ नहीं कर पाती है, वो सिर्फ कहती रह जाती है। तो वही सीमा हैदर का काम है। आपने देखा सीमा हैदर का जो लड़की है उसका फेस उसने एपी सिंह के वहां जाकर दिखा दिया। उस लड़की का फेस लप्पू की बहन से पूरा पूरा मिलता है, क्योंकि वो लप्पू की बहन की ही लड़की है। शुरुआत से हम यही कह रहे थे, अब भाई वो लप्पू की बहन की लड़की है, लप्पू की बहन की लड़की है, लप्पू की बहन प्रेग्नेंट है। लप्पू की बहन सामने भी नहीं आई थी, आप लोगों को पता है। लप्पू की बहन सामने नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम वो जच्चा थी, उस टाइम उस पर बच्चा हुआ था। तो वो घर चली गई थी और ही और लोग थे जब लप्पू की घरवाली को लेके आए थे। उस टाइम लप्पू की बहन कहीं भी सामने नहीं आई थी। वो उस टाइम सामने आ जाती तो सीमा हैदर का भेद खुल जाता। तो आप चिंता ना करें, सुप्रीम कोर्ट के विनय सर बिल्कुल लगाम खींच दी है, बढ़िया वाला काम करेंगे। विनय सर ने कह दिया है कुछ भी हो जाए मुझे अपना काम करके रहना है। रही बात मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं और फ्री फंड में कर रहा हूं। सीमा हैदर भगाऊंगा और देश बचाऊंगा। सीमा हैदर के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया वो कोई भी कोर्ट उसको फेल नहीं कर सकता। यानी कि एक राष्ट्रपति जी के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने हो सकता है लेकिन और किसी के सामने नहीं। एक जगह रह जाती है सिर्फ राष्ट्रपति जी, और कोई नहीं रहता फिर उसके सामने। तो जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा सीमा हैदर के लिए वो बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा खुशी की घड़ी होगी। उसमें विनय सर ने एक बात कही है, अब भाई मैं ये भी जिक्र करता हूं इसमें कभी तक चार्जशीट पेश क्यों नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीजें रखी जाएंगी, सर 3 साल हो गए सीमा हैदर केस में अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई, तो बहुत बड़ी विषय है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। और इस विषय को सामने लाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। विनय सर ने बहुत सारी चीजें रखी थी कल, और विनय सर ने बताया था जो हमारे बहुत बड़े एक भाई हैं, बहुत बड़े बड़े मेडल भी ला चुके हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं भारत के लिए, बहुत बड़े बड़े मेडल जीत चुके हैं, और वो भाई गवाही के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि सर जहां भी आप बुलाओगे मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा और सीमा हैदर के खिलाफ मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वो सीमा हैदर के खिलाफ है, वो सीमा हैदर को नहीं चाहते हैं वो भारत में रहे। जब हमारे देश के खिलाड़ी सीमा हैदर के पीछे पड़ गए हैं तो कहां रहेगी अब ये बेचारी, कहां बच पाएगी। तो इसको भागन दो भाई। एपी सिंह के फार्म हाउस गई, इसकी दुर्दशा देखी आपने, इसके कपड़े देखे, इतना गंदे लग रही थी, इतनी गंदी लग रही थी, इतना गंदा व्यवहार कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई चीज देखी ही नहीं है। और दूसरी बात, आप एक बार बताइए, माँ के पैर कौन सी बेटी है जो दावती है? हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में नहीं दावते माँ के पैर। अगर माँ के पैर से बेटी का पैर भी लग जाता है तो बेटी के पैरों को माँ चुचकारती है, अब भाई मेरे पे पाप चढ़ गया, मेरी बेटी के मेरे पैर लग गए। तो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में कभी भी माँ बेटी के पैर, बेटी माँ के पैर नहीं दाबती। बेटी जो होती है अपनी सास के पैर दाबो, माँ के पैर दाबने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर उल्टा था, एपी सिंह की माँ के पैर दबाए जा रहे थे, एपी सिंह की माँ बड़े आशीर्वाद दे रही थी, और ओ पूछो मत, पैर फैला फैला के दबवा रही थी। क्यों कभी एपी सिंह की घरवाली पर नहीं दबवाए होंगे इसने, एपी सिंह की घरवाली ने कभी पैर दबाए नहीं होंगे। पहली बार सीमा हैदर पैर दबा रही थी। अब हमें नहीं पता बेटी है बहू है क्या है सीमा हैदर एपी सिंह की, हमें नहीं पता क्या है, वो भगवान जानता है या उनका रिश्ता जानता है या उनका इनाम जानता है या धर्म जानता है, ईमान धर्म क्या है इनका कुछ नहीं है। सिर्फ एक मुसलमानी को, पाकिस्तान की मुसलमानी है उसको बहन बोल दिया,
तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, तीर जीत लिए, बहुत बड़ा मैंने इनाम का काम कर दिया। कभी उस लड़की को सोफे पे बिठाए, कभी उधर बिठाए, कभी इधर बिठाए। एपी सिंह ने कभी इतने चाव से अपने बच्चे नहीं खिलाए होंगे जितने चाव से लप्पू की बहन की लड़की को खिला रहा था। उसको मीना भारती, मीना भारती। ओह, इनको एक सबूत के लिए 10-10 बार बोलना पड़ रहा है। अगर ये असली में लप्पू की लड़की होती तो इतनी बार इनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी बार नहीं कहते, ये चैलेंज से कहते। अब भैया मीना भारती है तो है, टेस्ट करा लो, हमें क्या दिक्कत आ रही है, जहां मर्जी ले जाके टेस्ट करा लो। लेकिन इनके मन में चोर है, इनको बार बार आके वो चीजें करनी पड़ रही हैं। एपी सिंह बार बार अपने जो रंग है उनको दिखा रहा है। एपी सिंह अपने दबंगी पने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। और सीमा हैदर के खिलाफ, सीमा हैदर की सपोर्ट में बहुत सारे लोगों को सामने ला रहा है, जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ सोशल मीडिया पे। तो अब सीमा हैदर की या एपी सिंह की एक नहीं चलने वाली है। अब सीमा हैदर एपी सिंह की कुछ नहीं चलने वाली है। सीमा हैदर बिल्कुल नाकामयाब होएगी, बिल्कुल 110%। क्योंकि अब इसकी चार्जशीट भी पेश होएगी और अब विनय सर ने कह दिया है कि मैं बहुत जल्दी इसका केस फाइल करने जा रहा हूं। वैसे आज के लिए बोला था उन्होंने सोमवार मंगल तक। भाई ऊपर भी 1-2 दिन अगर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कागज इकट्ठा करना, ये करना बहुत सारा समय लगता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है वकीलों को। और जो वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े ले लिया जिसने, वो बहुत सुलझा हुआ वकील होता है। एपी सिंह के बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल सामने विनय सर। एपी सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में रहता है और विनय सर भी वहीं रहते हैं, वहीं उनका चैम्बर है और वहीं पर उनका चैम्बर है। जब विनय सर एपी सिंह से बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं डर रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और विनय सर के सामने बहुत सारे वकील विनय सर की सपोर्ट में भी उतर गए हैं। अब भाई हम विनय सर का सपोर्ट करेंगे और विनय सर को अगर और भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और भी किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो सब विनय सर के साथ खड़े मिलेंगे, जैसे कि मोमिन मलिक सर के साथ खड़े हैं। मोमिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। और मोमिन मलिक सर अब क्या जब लाइव आएंगे तो इतना बड़ा धमाका लेके आएंगे, अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा जरूरी नहीं है कि मोमिन मलिक सर लाइव आए तभी हमें सब कुछ जानकारी मिलेगी। हम इसमें भी सोच सकते हैं कि मोमिन मलिक सर अगर लाइव नहीं आते हैं तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि जब जब मोमिन मलिक सर लाइव आए, जब जब मोमिन मलिक सर ने सारी बातें जनता के सामने पेश की तो वो बातें बहुत सारी खुली, सबके सामने रिपीट हो गई। दुश्मन चौकस हो गया। तो हम नहीं चाहते अब कोई दुश्मन चौकस हुई। और हम कहते हैं मोमिन मलिक सर कोई जरूरत नहीं है लाइव आने की, जब आपका मन करे तब आना और जब नहीं मन करे तो मत आना। लेकिन आप अपने फर्ज को और अपने काम को अच्छे से निभाना कोई जरूरी नहीं होता है। अगर आप लाइव आओ तभी हमें पता चले। जब आप एक बार सारा काम करके आओगे तो सरप्राइज मिलेगा, उससे हम और ज्यादा खुश होंगे। मोमिन मलिक सर तब से लाइव नहीं आ रहे हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के पंख भी निकल गए हैं, बहुत सारे लोगों के, जो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहती हूं, मैं सुनीता गुजरी, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अभी अपने देश के लिए, क्यों कभी गर्मी गर्मा का माहौल है और मैं देश के लिए आवाज उठा रही हूं और देश की बेटियों के लिए आवाज उठा रही हूं। मैं चाहती हूं मेरे देश की बेटियां न्याय मिले। और जब तक मेरी देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, सुनीता गुजरी इसी तरह से आवाज उठाती रहेगी।